PSN में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, तो जिनसे आज हम चर्चा करेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में कि आखिर किस प्रकार इसमें बीमारियां देखने को मिलती हैं और उसका इलाज किस तरीके से किया जाता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। देखिए, आज हम स्पेसिफिकली प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जी। नाउ यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में मैं संक्षेप में बता दूं। ये दोनों किडनीज हैं और दोनों गुर्दों में जो यूरिन बनता है वो यूरेटर्स, जो यूरिन की ट्यूब है, उसके माध्यम से नीचे आके यूरिनरी ब्लैडर में एकत्र होता है और जब ये कलेक्ट हो जाता है तो यूरिन के पैसेज के यूरिथ्रा के द्वारा ये बाहर निकलता है। तो एक इस बीच में यूरिनरी ब्लैडर के मुहाने पर एक ग्रंथि होती है जिसको प्रोस्टेट कहते हैं और ये सबके शरीर में होती है और ये ग्रंथि लगभग पुरुषों में पाई जाती है और लगभग 50% लोगों में 45-50 की उम्र के बाद में ये बढ़ने लगती है। तो ये उसका क्लोजअप है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये ग्रंथि है जिसके बीच में से ये यूरिन का रास्ता निकलता है और अगर ये ग्रंथि बढ़ने लगती है आकार में तो ये पेशाब में रुकावट पैदा करने लगती है और यही कारण है कि ये प्रोस्टेट की बीमारियां ओल्डर एज में, उम्र बढ़ने के साथ में परेशान करना शुरू करती हैं। तो ये ग्रंथि सामान्य रूप में सबके शरीर में पाई जाती है, छोटे आकार में होती है, लेकिन लगभग 50% लोगों में 45 या 50 की उम्र के बाद में ये बढ़ना शुरू हो जाती है और उम्र के साथ ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ये अनुमान किया जाता है कि लगभग 80% लोगों में 80 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये बढ़ जाती है और ये यूरिन में रुकावट पैदा करने लगती है और कभी ज़्यादा बढ़ जाती है तो एकदम ही पेशाब बंद कर देती है, तो फिर इसका इलाज करने की, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जी, हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने के ऊपर, तो आखिर इसका कारण जानना चाहेंगे कि क्यों बढ़ जाती है। 50 से जो आपने 50% लोगों की बात की, क्यों बढ़ जाती है ये आपसे जानना चाहेंगे। इस प्रोस्टेट के बढ़ने का कोई स्पेसिफिक कारण तो नहीं है, लेकिन ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो उम्र के साथ शरीर के हार्मोन्स में परिवर्तन आते हैं उसके कारण बढ़ती है, ऐसा माना जाता है। अब जैसा मैंने कहा कि लगभग 50% लोगों में बढ़ती है, तो किन लोगों में बढ़ेगी, किस में बढ़ेगी या किस में नहीं बढ़ेगी, इसका पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं है। जैसे उम्र के साथ में मोतियाबिंद होता है, कैटरेक्ट आँख में, जैसे उम्र के साथ में बाल सफ़ेद होते हैं या किसी के बाल झड़ जाते हैं, गंजापन होता है, तो ये उसी प्रकार की प्रक्रिया है, पार्ट ऑफ एजिंग कहना चाहिए। कितने लोगों को या किसको प्रभावित करेगी ये नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता। जी, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो कैसे पता लगना चाहिए एक व्यक्ति को कि हाँ उसके साथ जो है प्रोस्टेट ग्रंथि उसकी बढ़ चुकी है, ऐसे क्या क्या सिम्टम दिखने चाहिए, लक्षणों की हम बात करना चाहते हैं। सामान्यतः जो सबसे पहले होता है, जो अक्सर 45, 50, 55 की उम्र पर आदमी महसूस करना शुरू करते हैं, जैसे मैंने कहा ये सिर्फ पुरुषों की समस्या है लेकिन सबको नहीं होती। यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार यूरिन जाने की ज़रूरत होती है, रात को बीच में उठ कर के यूरिन जाने की ज़रूरत पड़ती है, फ्लो में कमी आनी शुरू होती है, कभी कभी इन्फेक्शन होता है तो यूरिन में बर्निंग, जलन, दर्द, और अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो कभी एकदम ही यूरिन बंद हो सकता है और उस समय इमरजेंसी में हॉस्पिटल या डॉक्टर को संपर्क करने की आवश्यकता पड़ती है। जी दर्शकों, आज हमारे साथ डॉक्टर मधुसूदन अग्रवाल सीनियर यूरोलॉजिस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि अगर बढ़ जाती है तो किस तरीके की परेशानियां लेकर आती है और उसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो कितने हद तक की जानलेवा या कैंसर का रूप भी धारण कर सकती है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। अभी हम बता रहे थे कि किस तरीके से यूरिन का इन्फेक्शन या बार बार जाना, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, तो मौसम भी चेंज हो रहा है, सर्दियों का मौसम आ रहा है तो इसमें भी देखा जाता है कि यूरिन का बार बार आना या फिर एकदम से आ जाना, काफी सारी ऐसी चीजें देखी जाती है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक बात है, ये समस्या सर्दियों में ज़्यादा होती है जी, और ये भी ज़रूरी है समझना कि जब भी कोई भी अगर इस तरह की समस्या से ग्रसित होता है या किसी को ये समस्या होती है तो सबसे पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट करने की आवश्यकता होती है, ये जानने के लिए कि इसका कारण क्या है।
उदाहरण के लिए अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको भी इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं, बार बार यूरिन जाने की शिकायत होती है। तो अगर किसी को ये इस तरह के कोई परेशानी हो तो सबसे पहले उसको, अगर पेशेंट किसी डॉक्टर को संपर्क करता है तो उसकी जांचें की जाती हैं ये देखने के लिए कि और कोई कारण तो नहीं है। अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो, अगर डायबिटीज़ हो, अगर कोई और इसी प्रकार की बीमारी हो तो भी सिमिलर प्रॉब्लम्स या इससे मिलते जुलते सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सारे टेस्ट किए जाते हैं सबसे पहले, जिसमें यूरिन के टेस्ट हैं, ब्लड के टेस्ट हैं, एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है और कुछ कंप्यूटर वाले टेस्ट्स हैं जिनको यूरोडायनेमिक स्टडीज़ कहते हैं, वो किए जाते हैं जिनसे ये कन्फर्म किया जाए कि ये कारण प्रोस्टेट ही है या कुछ और है। अगर डायबिटीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, अगर इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा प्रोस्टेट की सही आकार का और उसके द्वारा कितनी रुकावट हो रही है उसका असेसमेंट किया जाता है और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जी, हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जैसे कि लाइफस्टाइल बदलती जा रही है, मॉडिफिकेशन होता जा रहा है, हम लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, रात में देर से सोना, सुबह देर से उठना, इस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, हमारे खाने पीने का तरीका भी बदल गया है, तो क्या इन सब से भी इस पर कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ, इससे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है और मेरे ख्याल से हेल्दी लाइफस्टाइल लीड्स टू हेल्दी बॉडी। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर हम व्यसनों से दूर रहें और हेल्दी लाइफस्टाइल का फॉलो करें तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। और ये भी जाना गया है कि इवन प्रोस्टेट कैंसर पर इसका असर पड़ता है। मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूँगा कि प्रोस्टेट का बढ़ना, जो मैंने कहा कि 50% लोगों में हो जाता है बाय द एज ऑफ 50, ज़्यादातर केसेस में ये बेनाइन एनलार्जमेंट होता है। बेनाइन का मतलब ये सिर्फ ग्रंथि बढ़ती है और अगर दवाओं से या ऑपरेशन से जो बढ़ा हुआ ट्रीटमेंट हो जाए तो ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें से लगभग 5 से 10% लोगों में कैंसर होने का भी डर रहता है। बिल्कुल। तो इसीलिए जब हम टेस्टिंग करते हैं तो ये भी देखते हैं कि कहीं इसके अंदर कैंसर के लक्षण तो नहीं है, और अगर जांचों में कहीं भी इस तरह की कोई संभावना लगती है तो फिर उसमें आगे ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी ऑपरेशन के बाद मालूम पड़ता है कि ये जो बढ़ी हुई ग्रंथि थी इसमें कैंसर के लक्षण थे, तो फिर उसमें आगे ट्रीटमेंट कैंसर का करने की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट, इट कैन बी बेनाइन, बेनाइन का मतलब जिसमें कैंसर नहीं है, एंड इट कैन बी मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट का मतलब जिसमें कैंसर है। तो हमें दोनों ही चीज़ों के लिए शुरू से सावधानी से जांच करने की आवश्यकता होती है और फिर जो फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट के आधार पर निकलता है उसी तरह से उसका इलाज करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि आपने लक्षणों की अगर हम बात करें, आपने बताया यूरिन का बार बार आना या एकदम से रुक जाना, इस तरह के लक्षण अगर देखने को मिलते हैं और इसके बावजूद अगर कोई पेशेंट या कोई भी इंसान अगर इस चीज़ को अनदेखा कर देता है तो उसके किस पार्ट पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, किसी भी बीमारी का समय रहते इलाज न किया जाए तो वो हमेशा बढ़ करके परेशानी करती है। बिल्कुल। एक पुरानी कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो किसी भी रोग को समय रहते शुरू में ही टैकल किया जाए, उसका समय रहते जांच और इलाज कर लिया जाए तो बीमारी बढ़ने से बचती है। पहले के समय में तो ये हम देखते थे कि ज़्यादातर मरीज़ इलाज के लिए तभी आते थे जब बिल्कुल ही बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, पेशाब रुक जाता था, कैथेटर डाल करके यूरिन उतारने की ज़रूरत पड़ती थी, तभी डॉक्टर के पास आते थे, क्योंकि ये समझा जाता था कि बार बार पेशाब आना या फ्लो कम होना तो उम्र के साथ होता ही है। अब थैंकफुली लोग थोड़ा जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि सही विशेषज्ञ को चुना जाए और जिस स्पेशलिटी की प्रॉब्लम है उस स्पेशलिटी के डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए, तो फिर आपको सही राय मिलेगी और सही इलाज मिलेगा, और सही समय पर सही इलाज शुरू कर देने से आगे की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। जी। अगर प्रोस्टेट के सिम्टम्स को सही समय पे पहचान के इलाज न किया जाए तो इसमें किडनीज़ पर असर पड़ सकता है, गुर्दों पर बैक प्रेशर की वजह से गुर्दों को नुकसान हो सकता है और किडनी फेलियर या किडनी डैमेज भी हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी को
पहचाना जाए और समय रहते उसका इलाज किया जाए। जी दर्शकों, आज हमारे साथ सीनियर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मधुसूदन अग्रवाल हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में कि किस तरह से वो बढ़ जाती है तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। समय रहते अगर किसी भी बीमारी का इलाज नहीं कराया जाए तो वो बीमारी एक तरीके से जानलेवा भी बन जाती है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे, अगर कोई मरीज आपके पास आता है इन लक्षणों के साथ तो आप उसे डायग्नोज किस तरीके से करते हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें कई सारे टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस की आवश्यकता होती है जी, जिसमें यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है, ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें कुछ बेसिक टेस्ट, रूटीन टेस्ट किए जाते हैं, जैसा मैंने कहा शुगर के लिए, डायबिटीज़ तो नहीं है ये देखने के लिए, गुर्दों के ऊपर कोई असर तो नहीं हुआ है इसीलिए किडनी फंक्शन टेस्ट जिसे कहते हैं वो किए जाते हैं। और उसके अलावा अल्ट्रासाउंड, जो सोनोग्राफी आजकल सब लोग इससे परिचित हैं, किया जाता है देखने के लिए कि किडनीज़ कैसी हैं और प्रोस्टेट का सही आकार नापने के लिए और ये देखने के लिए कि कितनी रुकावट पैदा कर रहा है प्रोस्टेट, ये असेसमेंट अल्ट्रासाउंड से किया जाता है। उसके अलावा एक कंप्यूटर वाला टेस्ट होता है जिसको यूरोडायनेमिक स्टडी कहते हैं, उससे सही असेसमेंट होता है कि कितनी रुकावट प्रोस्टेट की वजह से हो रही है। इसके अतिरिक्त कहीं कैंसर के लक्षण तो नहीं है, इसके लिए एक ब्लड टेस्ट खास तौर पे होता है जिसको PSA कहते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या PSA। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसकी इम्पॉर्टेंस समय के साथ बढ़ती जा रही है। विदेशों में तो आजकल ये स्क्रीनिंग की तरह 50 की उम्र के बाद सब लोगों का किया जाता है कुछ देशों में जी, और उससे बिल्कुल अर्ली स्टेज पर प्रोस्टेट कैंसर का पता चल जाता है। तो अगर किसी भी प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के केस में कैंसर के लक्षण हैं तो इस टेस्ट से उसको बहुत सही समय पर डायग्नोज किया जा सकता है। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि ये प्रॉब्लम, ये समस्या प्रोस्टेट की वजह से है या कोई और कारण है। और इन्फेक्शन के लिए भी टेस्ट किया जाता है, यूरिन का कल्चर होता है, और अगर प्रोस्टेट की वजह से है तो फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। जी, तो दर्शकों, डॉक्टर मधुसूदन अग्रवाल के साथ अपनी चर्चा को यूं ही रखेंगे जारी, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।